Assalamu alaikum. Welcome back to my home and motivation. I hope that all of you are doing well. सैलरी या इनकम आने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, सेविंग बिल्कुल नहीं होती और एंड ऑफ द मंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से गुज़रता है। अगर खुदा न खासा कभी इमरजेंसी बीमारी आ जाए या कहीं ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए तो बिल्कुल ही हालात ख़राब हो जाते हैं। जितनी प्लानिंग कर ली जाए लेकिन फिर भी जो है ना इनकम कहीं से भी नहीं बढ़ती। जी, आप भी अगर इन्हीं प्रॉब्लम का शिकार हैं, मेरी तरह आप भी इसका कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके जी, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना वो मैं छोटी-छोटी टिप्स में लेकर आई हूँ, जो कि आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। ओके जी, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हर किसी ने अपनी इनकम के लिहाज से जो है ना वो किसी न किसी तरह से बजट तो सेट किया होता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम्स, लेकिन जो हम सबसे पहली जो गड़बड़ हो जाती है ना वो ये होती है कि हम अपने एक्सपेंस बिल्कुल ट्रैक नहीं करते और हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ से जो है ना हमारा एक्सपेंस इस तरह से ड्रेन हो जाता है कि हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कहाँ कहाँ पैसे चले गए। और एंड ऑफ द मनी जो है ना हम देखते हैं कि उफ़ ये तो कुछ नहीं बचा हुआ और कहाँ चले गया, हमने तो कोई ख़र्चा ही नहीं किया। इसके लिए जो है ना सबसे पहले हमें ट्रैकर लगाना होगा अपनी जगह जगह के एक्सपेंस पे। इसके लिए वो ट्रैकिंग लगाने के लिए हमें क्या होगा कि किचन में एक पेन और नोटबुक जो है ना वो रख लें, या फिर स्टिकी नोट लगा लें, या कहीं भी हैंग कर दें छोटी सी चीज़ अपनी साइड टेबल पे रख लें। इस तरह से जो जहाँ से भी पैसे ज़रा से भी निकलेंगे ना वो उस वक्त फ़ौरन थोड़ा सा लिख लें। लिखने से क्या होगा कि हम लोगों की ना एक एक जो है ना पैनी वो भी ट्रैकिंग में आ जाएगी और हमें जो है ना जब बाद में हम लोग इसको देखेंगे, जब रिव्यू करेंगे इस ट्रैकिंग को, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें ज़रा सा भी हमसे कहाँ से फजूल खर्ची हुई है। और वो जो ज़रा सा लिखा हुआ होगा ना वो हमारे दिमाग पे हिट करेगा और हमें अगले महीने में आने वाले वक्त में जो है हम उससे भी अवेयर हो जाएंगे। ओके जी, डन हो गया। सेकंड टिप इज़ दैट कि आपको जो है ना अपनी स्पेसिफ़िक अमाउंट, जो आपकी जो इनकम है ना उसका स्पेसिफ़िक अमाउंट आपको पहले से सेव करके रखना होगा। यानी ये नहीं है कि हम लोग पहले ख़र्चा शुरू कर लें और उसके बाद जो है ना हमने सेव करना तो वो कभी भी नहीं कर सकेंगे। जैसे ही इनकम आए, जैसे ही हाथ में पैसे आएँ, तो सबसे पहले उसमें से जो आपकी मतलब इनकम है, मैं तो नहीं कुछ इस तरह का आइडिया दे सकती ये, लेकिन आप ये देख लें अपने एक्सपेंस के अकॉर्डिंग जो रहते हुए और इनकम के अकॉर्डिंग रहते हुए जो है ना 15%, 10% जो आपको जो है ना सूट करे वो जो है ना स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना वो निकालें और सबसे पहले उसको साइड पे करके रख दें। और साइड पे इस तरह से नहीं रखना कि उसी वॉलेट के दूसरे वाली पॉकेट में रख लें या अलमारी के एक सेक्शन में दूसरे में रख लें। इस तरह से नहीं करना, वो इस तरह से उसको हाइड करके रखना है कि बिल्कुल वो हमारे नज़र में ना आए और हमें बिल्कुल भूली हुई हो कि हमने कहाँ रखी हुई है। और मुझे ये होता है कि मैं जो रखती हूँ ना अपनी रॉन्ग एरियाज़ में रख देती हूँ, उल्टे सीधी जगहों पे रख देती हूँ और मुझे पता होता है कि नहीं मुझे जो है ना इस तरह से यहाँ से ना फिर बाद में मुझे मिल जाएंगे। और फिर जब कभी इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो वहाँ से निकाल के जो है ना मैं उसी वीक का, यानी ये पैसे वो वाले होते हैं जो उसी वीक में या उसी हफ्ते में मुझे निकालने होते हैं। और जो बड़ी अमाउंट है, जिस तरह से आपको एक स्पेसिफिक सेविंग करनी है बड़ी अमाउंट के लिए, तो उसके लिए जो है ना आपको अलग से जो है ना वो बिल्कुल उसको हटा देना है, अलग रख देना है। ओके जी, जी हो गया हमारा सेविंग का जो है ना पॉइंट। मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सबसे बड़ी जो तबाही है ना वो बिलों ने मचा रखी है। इतने ज़्यादा बिजली के, गैस के, इनके इतने ज़्यादा बिल आते हैं, बिजली के तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि इंसान जो है ना वो रोने पे आ जाता है कि इतना कमा कमा के जो है ना वो पूरी फिर भी नहीं पड़ती। इसके लिए जो है ना मैक्सिमम लोड जो है ना वो मशीन में डाला करें, यानी कि इस तरह से एक दो कपड़ों का लोड मत डाला करें। जब मैक्सिमम लोड हो जाए ना फिर जाके एक लोड डाल दिया करें। यानी इस तरह के जब एक दफ़ा बेडशीटें सारी हो जाएं, एक आध बच जाए जो आप बिछा रहे हैं, तो फिर वो सारी बेडशीटों का एक लोड लगा दें। टॉवल जब सबके इकट्ठे हो जाएं तो उसके बाद जो है ना उनका एक एक टॉवल बचा हो तो लोड लगा लें। अदरवाइज़ ये जो है ना आप छोटे छोटे लोड बिल्कुल ना लगाया करें। इस तरह से जो है ना फिर इससे भी बिजली में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। कपड़े प्रेस करने की बात बता दूँ तो मैं अपनी रूटीन बताते चलूँ कि हम लोग सब कपड़े प्रेस कर नहीं करते, और ये कि बहुत गंदे तरीके से भी नहीं पहनते। शुक्र अल्लाह का कि मैं जो हूँ ना स्पेशली लॉन के कपड़ों का मैं आपको बता रही हूँ। सर्दियों के तो वैसे भी नहीं होते, वो तो जीन्स और इतनी मोटी मोटी बच्चों के वो होती हैं जैकेट्स वगैरह, वो तो वैसे ही बिल्कुल
सीधी सी होती हैं, और जो लॉन के कपड़े होते हैं ना वो मैं इतनी स्ट्रेट करके डालती हूँ और फिर तार से उतार के मैं वहीं पे ही हैंग हुए हुए थे ना तार पे सीधे, तो वहीं पे मैं उनको इतना सीधा करके लपेट लेती हूँ, या फिर अंदर आऊँ भी सही तो इतना सीधा लेकर आती हूँ और आके बेड पे रख के ना पहले उसके पता कि ना कोई और चीज़ रखी जाए ना वो आपस में खुद जो है ना वो रिंकल्स आ जाएँ, तो उनको सीधे करके लपेट के अगर आप वार्डरोब में रख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा वीआईपी लगेंगे। ये नहीं लगा कि प्रेस नहीं हुए हुए, ये बिल्कुल फील ही नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से, और हमारी ये कि बिजली भी सेव होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कंजम्पशन है ना बिजली की जो बहुत ज़्यादा लेती है वो इस्त्री है। इस्त्री से बहुत ज़्यादा जो है ना बिल आते हैं। आप ये कोशिश भी ये किया करें कि मॉर्निंग टाइम में इस्त्री यूज़ किया करें। मैं तो सोलर की बंदी हूँ तो इसलिए तो मुझे तो मॉर्निंग में ही हर चीज़ यूज़ करनी होती है, लेकिन जो नहीं भी है ना तो क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना वो हमारी कैलकुलेशन जो उसकी होती है ना यूनिट्स की बहुत कम होती है और स्लो रेट से होती है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग, तो आप मॉर्निंग में ही जो है ना हैवी किस्म के काम मॉर्निंग में ही कर लिया करें। तो बताती चलूँ कि आप जो है ना परचेज़िंग किया करें, जो भी वेजीज़ वग़ैरह हैं वो बल्क में क्या होगा कि सीज़नल फ्रूट और सीज़नल जो वेजीज़ होती हैं वो आपको भी पता होगा बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन हमें थोड़ा-सा फ़ोकस करना होगा कि हमें इसको सेव कैसे करना है। क्योंकि देखें पूरे साल में अल्लाह ताला ने इस तरह से मौसम में हमें चीज़ें देते हैं कि हम पूरा साल कोई ना कोई 1-2 चीज़ें इस तरह से हर महीने, हर हफ़्ते, हर महीने हो रही होती हैं कि हम लोगों को ना वो सेव करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी सस्ती होती हैं। जैसे अभी जो मैं वीडियो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और आजकल के दिनों में जो है ना वो टमाटर और प्याज बहुत सस्ते हुए हैं, बहुत से ज़्यादा। इनको सीधा-सीधा स्लाइस करें, उस प्याज को हल्का सा फ्राई करें, फ्राई करने के बाद जो है ना वो आप नॉर्मल से पैकेट बना के रख लें, वो आपको जो है ना अगले 6 महीने के लिए सपोर्ट कर जाएँगे। ऐसे ही टमाटर को ग्राइंड कर लें, उसका पानी एक्सेस जो वाटर निकाल का मतलब है सुखा के उसको क्यूब्स में बना के रख लें। नहीं क्यूब्स में बनाना इतनी जगह नहीं है तो एक ही जगह पे रख लें, उसके बाद जो है ना बाद में टाइम टू टाइम निकाल के उसको क्यूब्स कर लें। इतनी सारी जो है ना वो तरीके भरे पड़े हैं। आप मैं कह रही हूँ मोबाइल में इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से वेजीज़ को रख सकते हैं, टमाटर मटर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, और इस तरह से ना बहुत फ़ोकस किया करें कि आप बल्क में चीज़ें परचेज़ कर सकें। ओके, अब मैं आपको एक और अहम बात बताती चलूँ कि जब भी आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएँ, तो जो है ना आप ग्रॉसरी के लिए जो है लिस्ट बना के लेके जाएँ। कि वहाँ जाके जो भी चीज़ें नज़र में आती हैं ना, ये प्रैक्टिकल है, ये मेरी बात प्रैक्टिकल है, मुझ पे भी ये सब कुछ हुआ है और ये सारी मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। कि जो चीज़ भी हम देखते हैं ना वो कहते हैं नहीं ये ज़रूरत की है, ले हम घर के लिए रहे होते हैं, ले हम बच्चों के लिए रहे होते हैं, ये कहते हैं हम कोई फ़िज़ूल खर्ची थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने ऊपर थोड़ी खर्च कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो है ना इस तरह से हो जाती है फ़िज़ूल खर्ची, हमें पता ही नहीं चलता। सो दैट यू हैव लिस्ट। और इसके बाद जो है ना हमें लिस्ट बनाने के लिए जो मैं आपको थोड़ा-सा जो है ना बताती चलूँ कि अपने वेजीज़ वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं तो ये करें कि वेजीज़ वगैरह लेने से पहले आप अपने फ्रिज में अच्छी तरह से देख लें। क्योंकि हम लोग बाज़ दफ़ा जो है ना वो चीज़ें वगैरह फ्रीज़ कर देते हैं या फिर वेजिटेबल बॉक्स में होती हैं तो हमें थोड़ी सी इग्नोर होती हैं या हमें पता नहीं चलता, तो हम लोगों को पहले जो है ना देख लेनी चाहिए। इसी तरह जो है ना ग्रॉसरी के लिए भी जाएँ तो जो हमारे जो है ना सारे डिब्बे-शिब्बे ये वो यानी इस तरह से हम लोगों को हैंडी रखने चाहिए, उसको अच्छी तरह से चेक करके जाना चाहिए कि इसमें छोटी-मोटी चीज़ें बच जाती हैं, जैसे मसाले वगैरह बच गए या फिर दालें स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर होती हैं। दालों को जो है ना आप देख लें कि क्या चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है और क्या चीज़ हमारे जो है ना लेने वाली है। क्योंकि जो लॉन्ग फ्रीज़ हुई हुई चीज़ें होती हैं ना वो एक हमारे बजट में भी बहुत हैवी हो जाती हैं, क्योंकि हम नई चीज़ लेकर आ जाते हैं। फिर इसके अलावा जो है ना लॉन्ग पीरियड जो है ना फ्रीज़र में इतनी चीज़ें रखनी भी नहीं चाहिए, उससे क्या होता है कि वो हेल्थ इशू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ना हम लोगों को बाकी ताले वगैरह इग्नोर करने से ये नुकसान होगा कि वहाँ जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी, वो लग जाएगी, और बल्कि उसका पाउडर ही बन जाता है कीड़े वीड़े लगकर। ओके, एनीवे अब आगे चलते हैं। नहीं, मैं आपको एक और बात यहाँ मेंशन करते चलूँ कि मैं अपनी रूटीन जो साथ-साथ बता रही हूँ, मेरी रूटीन ये है कि मैं हर महीने ग्रॉसरी करने मेट्रो वगैरह नहीं जाती। मैं 1 महीना जाती हूँ, नेक्स्ट मंथ नहीं जाती, वहाँ करीब से ही यहाँ से लोकल यहाँ से ले लेती हूँ। लेने के लिए वो मैं खुद नहीं जाती, वो लिस्ट बना के देती हूँ। फिर नेक्स्ट मंथ जो है ना वो फिर मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ। इससे मुझे क्या होता है कि जो मेरी चीज़ें बची हुई होती हैं ना वो अगले महीने इस तरह से बिल्कुल कहते हैं ना स्क्वीज़ होके निकल आती हैं, और जो होती है फ़िज़ूल खर्ची उससे मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ। इसलिए आप भी अगर हो सकता है तो ये जो है ना आपको सही लगे तो रूटीन फ़ॉलो कर लें कि 1 महीना खुद ग्रॉसरी करने जाएँ, जो कि डिटेल होती है। नेक्स्ट मंथ जो है ना वो राइट डाउन करके दे दें और इस तरह से चीज़ें आ जाएँगी जो कि बेसिक होती हैं।
इस तरह से हम लोग जो है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा जो पैसे ड्रेन होते हैं ना, वो बहुत बच जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि जो छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं, घर की जो छोटी-छोटी डेकोर आइटम्स हैं, पेंटिंग्स हैं, घर की जो भी मतलब किचन के जो आइटम्स सेव करने की, उनको डेकोर करने की जो भी चीज़ें हैं ना, ये भी कोशिश किया करें कि छोटे-छोटे डीआईवाई किया करें। छोटी-छोटी पॉट्स बना लिए, गमले बना लिए, पेंटिंग बना ली, इस तरह के जो यूटिलिटी की जो हम लोग चीज़ें रखते हैं, कपड़े, शर्टें वग़ैरह, उसके बॉक्स बना लिए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो डिब्बे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं डिब्बे फेंकती नहीं हूँ। मेरे घर वाले तंग हो जाते हैं, लेकिन मैं डिब्बे नहीं फेंकती, कभी तो रखती हूँ, कभी तो रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इन डिब्बों से मैंने बाद में कुछ कर लेना है। और वो जो है ना महँगी-महँगी चीज़ें महँगे आइटम खरीदने के बजाय जो है ना, इंसान जब घर में खुद करता है डीआईवाई, तो इतना ज़्यादा जो है ना खुशी मिलती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, इंसान बहुत वैल्यूएबल होता है। अपने आप को कीमती बनाएं, अपने आप को प्रीशियस बनाएं, अपने बच्चों के सामने, अपने ससुराल के सामने, अपने हस्बैंड के सामने कि नहीं। इस तरह से क्या होगा कि आपकी एक एक बात नोट डाउन हो रही होती है। आप जिस तरह से आपकी एक एक बात नोट डाउन होगी, आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। इसलिए आप जो है ना, ये छोटी-छोटी जो है ना, छोटी-छोटी जो आइटम्स बनाना, इससे क्या होगा, पैसे सेव होंगे, हम लोगों की मनी सेव होगी। और इस तरह से हम लोग जो है ना खुद सैटिस्फाइड भी होंगे कि नहीं, ये चीज़ मैंने बनाई थी। ओके जी, हो गए डीआईवाई सारे। पॉइंट जो है ना आप लोगों ने ज़रूर ज़हन में रखना है, इससे भी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होती है। इसमें ये नहीं कि अभी आपको कोई बॉक्स चाहिए, कुछ चाहिए तो आप अभी बनाने बैठ जाएँ, नहीं, पहले से आप नोट डाउन करके रखें। आहिस्ता-आहिस्ता एक प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं हो जाता। ये मैं आपको और एक और हौसला और हिम्मत की बात बताती चलूँ, मैं भी कोई एक दिन में कुछ नहीं कर सकती ना। जो ये जगह-जगह पे क्लिप्स और यूट्यूब में पड़ी हुई हैं चीज़ें, शॉर्ट्स वगैरह, एक दिन में कुछ नहीं होता। ये भी 4-4, 5-5 दिन एक चीज़ में लगते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें और छोटा-छोटा टाइम लेती हैं। रूटीन वर्क चल रहा होता है, वो आप परेशान ना हो कि रूटीन वर्क डिस्टर्ब होगा। वो वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये आपका छोटा-छोटा प्रोजेक्ट एक दिन में जाके 3 दिन में, 4 दिन में पूरा हो जाएगा। और मेरी बात सुनें, एक और मैं आपको अहम बात बताती चलूँ कि हम लोग सेव कर रहे हैं चीज़, मनी सेव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर इनकम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें इनकम हम नहीं इसमें ऐड डाउन करेंगे, तो कभी भी हमारी जो है ना वो मंथली बजट अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, ज़ाहिर है हम लोगों को बच्चों को देखना है, फैमिली देखनी है, तो हम लोगों को इतना तो करना चाहिए ना, जो काम हम लोग खुद घर में कर सकें, वो तो खुद घर में ही खुद करें ना। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे जो स्टिचिंग वगैरह ना, वो मैं ख़ुद घर पे करती हूँ। ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल आजकल में आके मैंने स्टिचिंग सीखी है जब मेरे 3-4 बच्चे हो गए, नहीं, मैंने स्टिचिंग उस वक़्त सीखी थी जब मैं वेबसाइट डेवलप कर रही थी। जी हाँ। मैं जो ना वेब डेवलपर थी, और जब मैंने ये स्टिचिंग उस वक़्त सीखी थी, उस वक़्त तो वरना होता है ना कि लड़कियों के जो होते हैं वो वही और होते हैं, नखरे ही और होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब मैं आईटी डिपार्टमेंट में थी, शायद जो लोग कराची से सुन रहे हैं उन लोगों को पता होगा, मैं चेन्नई जनरल हॉस्पिटल में जॉब करती थी, और वहाँ पे जो है ना, जब मैं आईटी में थी और वेबसाइट डेवलप कर रही थी, इन दैट डेज़ मैंने जो है ना स्टिचिंग सीखी थी। क्योंकि देखें, बेटियों को सब कुछ आना चाहिए। आने वाले वक्त में मैं ये नहीं कह रही कि हम लोगों ने बिल्कुल किसी का वो दर्जी बन जाना है या बिल्कुल वो करना है, किसी का नौकर बन जाना है, नहीं। हम लोगों के हाथों में हुनर होगा तो किसी से हम वो काम करवा सकेंगे ना। अगर हमें उस चीज़ की हाव-नाव होगी तो हम किसी पे इंस्ट्रक्ट कर सकेंगे ना, इंस्ट्रक्शन चला सकेंगे। अदरवाइज़ तो हमें ही नहीं पता होगा, कोई हमें बेवकूफ़ बना के चला जाए। इसलिए बेटों को अपने जो बेसिक काम है, स्विच चेंज करना और ये भी सिखाएं, बेटियों को भी सिखाएं। ये बहुत बड़ा जो है ना मेरा एक गोल्डन पॉइंट है, जो आप बिल्कुल अलग से नोट डाउन कर लें। इंसान को बेसिक स्टिचिंग तो आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो है ना बेसिक सीधे से कपड़े सी के, सीधे से बेलें लगा के जो है ना दे देते हैं, और इतना ज़्यादा पैसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा, कि सूट से तो ज़्यादा आपकी वो हो जाती है, स्टिचिंग हो जाती है। तो इसको जो है ना ये रोकें। ये ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन इतना भी नहीं है। करने वाले जो है ना वो 10-15 दिनों में, 1 महीने में फुल फ्लैज जो है ना सीधा सूट सीना जो है ना सीख जाते हैं। यू हैव टू डू इट। आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब इंसान के दिल में वो होती है ना, तो जज्बात इतने अपने आप में इतनी मोटिवेशन पैदा करें कि नहीं, मुझे ये करना है, ये मेरा लास्ट सूट है। आप सूट नहीं ख़राब करते ना, आपको परेशानी हो रही है, आप बेडशीटें पुरानी उठा लें, पुराने दुपट्टे उठा लें। उफ़, वो भी नहीं कर सकते तो एक पेपर ले लें, पेपर पे सीधी सीधी कटिंग करना सीख लें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप करके तो देखें।
आप प्लीज़ करके तो देखें। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे छोटी सी टिप्स के से ना मैं आपको एक जो है ना सूट सीने के जो है ना बता दूँगी। इतना आसान है ना, आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई शुक्र है कि मैंने जो है ना ये बात मान ली और मैंने जो है ना करना शुरू कर दिया था। तो आज जो है ना मैं अपने कपड़े, अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग खुद कर सकती हूँ। ओके जी, फाइनल हो गया, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ जो बहुत अहम है हम सब के लिए, कि हम लोगों को पार्लर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि पार्लर में मैं आपको बताऊं कि कोई चीज़ भी ना आपके लिए फ़्रेश यूज़ नहीं होती। जो वैक्स पड़ी होती है पहले की, उसी में नई वैक्स बनाई, और जो है ना हमारे सामने कोई चीज़ बनाती हैं, आप खुद सोचें, कभी भी नहीं बनाते हमारे सामने, कभी भी नहीं बनाती। ये क्या होता है कि बना के अंदर वाले कमरे से इधर से उधर से इस तरह से चोरों की तरह हिडन तरीके से बना के आके मुंह पे लगा दिया। और क्यों हम लोग के इतने वो हैं कि हम लोगों के फेस के ऊपर अप्लाई करें और हमें पता ही ना हो। जो तो बहुत चिड़चिड़ती है, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा अपनी भाभी वगैरह के साथ गई हूँ तो मैं इतनी हैरान हुई हूँ कि ये क्या मतलब हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें क्या लगा रहे हैं, हमारे फेस पे क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। तो वैक्स वगैरह का क्या है, वैक्स पे कुछ पता ही नहीं है, वैक्स गंदे से पुरानी वैक्स बची भी होती है, आप क्या कहते हैं नई वैक्स आपके लिए धो के दोबारा बना रहे होते हैं। नहीं, जैसे कैसे गंद मड़ंग जो दूसरों का होता है ना, वही बाकी लेफ़्ट ओवर में हमारे लिए नया बनाते हैं, उसी लेफ़्ट ओवर में ही बनाते हैं और फिर वो आके लगा देती हैं। यार अपने आप को सेव करें, ऐसे ही थोड़ी फेस पे पिंपल्स, एक्नी और इतने गंदे गंदे मसाइल हो जाते हैं। आप अपने जो हेयर पैक, फेस पैक सब कुछ घर में बनाया करें, ये हो जाता है। ये मैं कोई वो नहीं हो रही कि बस आसमानों की बातें नहीं कर रही, मैं अपने पर्सनल बातें बता रही हूँ आपको। मैं अपनी बात इसलिए बता रही हूँ कि मेरी बात सुने कि मैं कभी भी पार्लर नहीं गई। मुझे अब याद है कि मैं कभी भी नहीं पार्लर गई। अब आप कहेंगे कि मैं कोई मतलब अजीब-ओ-गरीब सी बात कर रही हूँ, ये कोई अजीब-ओ-गरीब बात नहीं है, ये बात सच है। पहले मैं जब छोटी थी, यानी छोटी मीन के मैट्रिक इंटर में थी, तो मुझे ये था कि पार्लर की चीज़ें सीखनी है, मैंने पार्लर खोलना है। तो मैं चीज़ें सीखती थी, उल्टी-सीधी करके सीखती थी, इधर से उधर से उधर से, कि मुझे पार्लर खोलना है। लेकिन वो पार्लर तो मेरा ना खुल सका, लेकिन ये कि मुझे छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना अपने खुद घर पे आ गईं। और दूसरी बात है, मुझे खुद भी बड़ी मतलब पता नहीं क्यों, मतलब क्या कहूँ, गंदगी सी फ़ील होती है। आई डोंट लाइक दैट कि मैं बस ठीक है, पार्लर जो है ना आखिरी बात है कि पार्लर मत जाएँ। ओके जी, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी टिप्स अच्छी लगी हों तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।